हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक पढ़ेंगे आवर्तबीजियों में जनन। हमारा टॉपिक चल रहा है भ्रूणपोष के प्रकार या एंडोस्पर्म के टाइप। ये हिंदी और अंग्रेजी मीडियम दोनों बच्चों के लिए इक्वली ये टॉपिक होगा। भ्रूणपोष होता क्या है, हम इसको बात करें एंडोस्पर्म बनता कैसे है। हमने इससे पहले टॉपिक पढ़ा था निषेचन। निषेचन के अंदर हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसके अंदर हमने समझा था कि किस प्रकार निषेचन के अंदर जो एम्ब्रियो सैक होती है, उस एम्ब्रियो सैक के अंदर 3 कोशिकाएं पाई जाती है, चलाजा की ओर 3 कोशिकाएं पाई जाती है, माइक्रोपाइल की ओर 2 कोशिकाएं या 2 केंद्र की 1 कोशिका पाई जाती है। सेंटर के उसको सेंट्रल न्यूक्लियई, पोलर न्यूक्लियई भी बोलते हैं। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर क्या है, एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक या इसको बोलते हैं भ्रूणकोश। जब निषेचन होता है तो 2 मेल गैमीट, 2 नर युग्मक जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक मेल गैमीट जो होता है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस या पोलर न्यूक्लियई या ध्रुवीय केंद्र के साथ संयोजित होता है, और एक जो केंद्रक होता है, एक जो गैमीट होता है वो एग सेल के साथ या अंड कोशिका के साथ संयोजित होता है, जिसको हम बोलते हैं द्विनिषेचन। जिसे हम क्या बोलते हैं, द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन, जिसकी खोज जो की थी नाश्विन ने की थी। जब इस तरह से एम्ब्रियो सैक या भ्रूणकोश के अंदर 2 निषेचन हो जाते हैं तो एक निषेचन जिसके अंदर ये 2n कोशिका, जिसको हम सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलते हैं, उसके मेल गैमीट के साथ जब ये संयोजित होता है तो एक त्रिगुणित संरचना बनती है, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक या प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है, या हम इसको बोलते हैं माइटोसिस होता है, जिसके द्वारा लगातार कोशिकाएं विभाजन करती रहती है, और वो विभाजन करते हुए विभिन्न प्रकार के पौधों में अलग अलग प्रकार के भ्रूणपोष बनते हैं, या उसको एंडोस्पर्म बोलते हैं। जो यहाँ पर बनता है जाइगोट, जिसको हम बोलते हैं भ्रूण, ये आगे जाकर क्या बनता है, भ्रूण में डेवलप होता है। तो उसकी संरचना का हम अलग से पढ़ेंगे, भ्रूण किस प्रकार से बनता है, भ्रूण का परिवर्तन किस प्रकार से होता है, वो हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे हम भ्रूणपोष के प्रकार। एंडोस्पर्म जो बनता है, त्रिगुणित संरचना जो होती है वो किस प्रकार से अपने आप को भ्रूणपोष में डेवलप होती है। तो भ्रूणपोष मेनली आवर्तबीजी पौधों के अंदर 3 प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है। इन भ्रूणपोष को हम कैटेगरी वाइज 3 टाइप से बांटा गया है। इसमें कौन कौन से होंगे, इसमें होंगे जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, 3 प्रकार के भ्रूणपोष पाए जाते हैं। एक भ्रूणपोष होता है न्यूक्लियर, ये फर्स्ट डायग्राम है, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर। न्यूक्लियर का मतलब केंद्रकीय, केंद्रकीय भ्रूणपोष या न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में क्या होगा, ये एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है, भ्रूण का डेवलपमेंट है, जिसमें उसका चुष्कांग, उसको ऑस्टेरियम बोलते हैं, और एम्ब्रियो डेवलप होती है। किस प्रकार से डेवलप होता है हम उसको नेक्स्ट वीडियो में समझें किस प्रकार से डेवलप होता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एंडोस्पर्म न्यूक्लियस की। एंडोस्पर्म न्यूक्लियस की होती है, इसमें साइटोप्लाज्म होगा, ये 2n कोशिका होती है, और जबकि ये क्या होंगे, सारे 3n ट्रिप्लोइड कोशिकाएं होंगी। ये सभी के सभी कोशिकाएं जो होती है, जिसको हम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बोलते हैं, उसके द्वारा ये लगातार क्या होता है, माइटोसिस या समसूत्री विभाजन होता है, जिसके द्वारा लगातार बहुत सारी कोशिकाएं बनती है। उनमें कोशिका विभाजन तो होता रहता है, लेकिन कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं होता। कोशिका विभाजन लगातार होते रहने से, कोशिका विभाजन लगातार होते रहने से बहुत सारे केंद्रक बन जाते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं न्यूक्लियर, केंद्रकीय भ्रूणपोष। इसमें बहुत सारे केंद्रक बनते हैं। वो केंद्रक पूरे इस एम्ब्रियो सैक के अंदर, इसे ये स्ट्रक्चर क्या दिखाई दे रही है आपको, एम्ब्रियो सैक, या हम इसको बोलते हैं भ्रूणकोश। वो किस में बदल जाता है, भ्रूणपोष में बदल जाता है। तो एम्ब्रियो सैक के अंदर बहुत सारी सेल जो होती है वो अपने आप को
जो अनेक केंद्रक बन जाते हैं, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर। तो वहाँ पर अनेक केंद्रक की अवस्था में अपने आप को फ्री न्यूक्लियर डिवीजन बोलते हैं, फ्री मुक्त केंद्रकीय विभाजन होता है लगातार। ये विभाजन के कारण इस भ्रूणपोष को हम बोलते हैं, एंडोस्पर्म को बोलते हैं केंद्रकीय भ्रूणपोष। ये केंद्रकीय भ्रूणपोष मुख्य रूप से पाया जाता है वीट, मक्का और कोकोनट, एक बीजपत्री पौधों के अंदर मुख्य रूप से पाया जाता है। हम इस प्रकार के भ्रूण को यदि हम थोड़ा सा दबाएंगे तो उसके अंदर से लिक्विड निकलता है। लिक्विड निकलने वाले भ्रूणपोष में सारी कोशिकाएं जो होती हैं, वो कुछ कोशिकाएं जो होती हैं वो तरल रूप में पाई जाती है। उसका लिक्विड जो होता है वो, उसको हम लिक्विड रूप में संरचना पाई जाती है। और नारियल का जो पानी है जो हम पीते हैं, उसमें भी बहुत सारे केंद्रक होते हैं, बहुत सारे केंद्रक उसमें तैरते रहते हैं। तो नारियल पानी सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है केंद्रकीय प्रकार के भ्रूणपोष के अंदर, जो कि वीट में और मक्का में भी ये इस प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है। दूसरा भ्रूणपोष जो होता है उसे हम बोलते हैं सेलुलर, या इसको हम बोलते हैं कोशिकीय भ्रूणपोष। जिसमें यहाँ पर क्या था, सभी केंद्रक बनते हैं, कोशिकाएं नहीं बनती। तो एक तरल रूप में हमारे पास भ्रूणपोष मिलता है जो विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। मतलब कि इनका काम क्या होता है, विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करना। तो यहाँ पर जो कोशिका है, जो केंद्रक है, वो फ्री सेंट्रल डिवीजन होता है, मुक्त केंद्रकीय विभाजन के अंदर लगातार विभाजन करता रहता है। यहाँ पर केंद्रक का विभाजन होने के साथ साथ कोशिका द्रव्य विभाजन भी होता रहता है। मतलब कि यहाँ पर ये बात करें कि यहाँ पर केंद्रक का विभाजन तो होगा, साथ में क्या बन जाएगी, कोशिकाएं भी अलग अलग बन जाएगी। तो वहाँ पर हमारे पास एक दृढ़ रूप से या सॉलिड स्ट्रक्चर के रूप में भ्रूणपोष जो होता है, जिसको हम पोषण देने वाला, जो भ्रूण को पोषण देने वाला जो ऑर्गन है वो डेवलप होता है। ये वापस वही स्ट्रक्चर आएगी, इसको हम ओस्टेरियम बोलेंगे या चुष्कांग, जो क्या करेगा, भ्रूणपोष से विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करेगा। और यहाँ पर ये सभी की सभी सेल जो होती हैं वो ट्रिप्लॉइड होती है, इसको हम बोलते हैं एंडोस्पर्म, या इसको बोलते हैं भ्रूणपोष। इसे हम क्या बोलते हैं, भ्रूणपोष। ये सभी क्या होती हैं, डिप्लॉइड, क्योंकि ये एम्ब्रियो का संरचना होती है, जबकि ये किसकी है, भ्रूणपोष की संरचना है। तो सभी कोशिकीय विभाजन साथ साथ होता रहता है, जिसके कारण जो कोशिकाएं बनती है वो इस प्रकार के भ्रूणपोष को हम क्या बोलते हैं, सेलुलर या कोशिकीय टाइप का भ्रूणपोष। ये मेनली पाया जाता है धतूरा में, पिट्यूनिया में, इनमें ये पाया जाता है। नेक्स्ट जो है वो इन दोनों का मिक्सचर होता है। इसमें कुछ कोशिका जो बड़े आकार की होती है उसमें केंद्रक बनते रहते हैं, कोशिका विभाजन नहीं होता, और कुछ के अंदर कोशिका विभाजन साथ साथ होता रहता है केंद्रक विभाजन के साथ साथ। तो ये जो है वो न्यूक्लियर टाइप का या केंद्रकीय टाइप का भ्रूणपोष का रूप हो गया, और ये सेलुलर या कोशिकीय टाइप का भ्रूणपोष हो गया। तो दोनों का मिक्सचर होता है। इस प्रकार के भ्रूणपोष को हम बोलते हैं हेलोबियल एंडोस्पर्म, या हम उसको बोलते हैं हेलोबियल प्रकार का भ्रूणपोष। ये भ्रूणपोष हेलोबियल प्रकार का, इसमें दोनों भ्रूणपोष का मिक्सचर पाया जाता है। और ये भ्रूणपोष का एग्जाम्पल है एस्पोडेलस, जिसको हम प्याजी बोलते हैं। एस्पोडेलस या प्याजी के अंदर इस प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है। तो मेनली क्या होता है, जो त्रिगुणित एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो बनता है द्विनिषेचन के बाद, एक गैमेट जो होता है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो जाता है, संलयित हो जाता है। हमने निषेचन की प्रक्रिया में पढ़ा भी था किस प्रकार से वो निषेचित होता है। उसके द्वारा लगातार माइटोसिस होता है, तो सभी कोशिकाएं जो होती है वो
त्रिगुणित होती है। ये त्रिगुणित होने का मतलब ये कि इसके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, तो ये विकसित हो रहे भ्रूण को पूरा पोषण प्रदान करती है और विकसित हो रहा भ्रूण जो होता है वो आसानी से डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो हम पढ़ेंगे ये भ्रूण किस प्रकार से डेवलप होता है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो या भ्रूण का परिवर्तन किस प्रकार से हम ये पढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक था वो हमारा भ्रूण कोश के प्रकार थे। भ्रूण कोश और भ्रूण कोश दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो स्ट्रक्चर हमने शुरू में बनाई थी जिसके अंदर 3 सेल की चलाजा की तरफ, 3 सेल माइक्रोपाइल की तरफ और 1 सेल जो होती है वो सेंटर की तरफ होती है, ये संरचना जो कहलाती है ये कहलाती है एम्ब्रियोसेक या इसको बोलते हैं भ्रूण कोश। और भ्रूण कोश में से जब एक सेकेंडरी न्यूक्लियस जो है वो मेल गैमीट के साथ जब फ्यूज हो जाता है तो वो ट्रिप्लोइड त्रिगुणित संरचना बनाता है जिसको हम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बोलते हैं। और उसके अंदर क्या होते हैं, लगातार माइटोसिस होते रहते हैं, समसूत्री विभाजन होते रहते हैं, जिसके कारण वहाँ पर बनता है एंडोस्पर्म या उसको बोलते हैं भ्रूण कोश। तो भ्रूण कोश और भ्रूण कोश बिल्कुल डिफरेंट संरचना है। भ्रूण कोश जो है वो एक मेल गैमेटोफाइट की स्ट्रक्चर, फीमेल गैमेटोफाइट की स्ट्रक्चर है, जबकि भ्रूण कोश जो है वो एक विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण देने वाली संरचना है जो ट्रिप्लोइड स्ट्रक्चर होती है। इसके अंदर सभी सेल क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। ये N के रूप में होता है, बाकी सभी सेल जो होती है वो हैप्लॉइड होती है। जबकि भ्रूण कोश के अंदर सारी की सारी कोशिकाएं जो होती है ट्रिप्लोइड होती है। और आवर्तबीजी पौधों के अंदर ट्रिप्लोइड या त्रिगुणित भ्रूणपोष का पाया जाना विशेष करैक्टर होता है। और किसी भी पौधे के अंदर भ्रूणपोष जो होते हैं वो त्रिगुणित नहीं होते। जो जिम्नोस्पर्मा उनके अंदर अगुणित भ्रूणपोष पाया जाता है, जबकि यहाँ पर आवर्तबीजियों के अंदर त्रिगुणित भ्रूणपोष पाया जाता है जो विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। नेक्स्ट वीडियो होगी हम इसका डेवलपमेंट पढ़ेंगे, किस प्रकार एक बीजपत्रियों में और किस प्रकार द्विबीजपत्रियों के अंदर भ्रूण का डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो या भ्रूण का परिवर्तन। आज हमने पढ़ा भ्रूण कोश और उसके प्रकार क्या हैं। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।